Hello, friends. You are once again welcome to our YouTube channel, Excellent Study Point by Farman Sir. Friends, today we will read about profit and loss. First of all, we read about cost price and selling price. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लाभ और हानि क्या होती है। लाभ एंड हानि क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट या लॉस क्या होता है फ्रेंड्स? प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ एंड लॉस को बोलते हैं हम हानि। ओके, बट लाभ और हानि पढ़ने से पहले हमें ये सीखना होगा लाभ हमें कब होता है और हानि कब होती है। दैट्स मीन प्रॉफिट कब होता है एंड लॉस कब होता है। ओके, first of all we read about cost price and selling price. Okay, let's start. What is CP, what is CP and what is SP? इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके, हिंदी में कहते हैं सीपी को हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य। 1 मिनट। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एंड एसपी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब क्रय मूल्य कहते किसको है। सीपी क्या होता है आपका? सीपी आपका क्या होता है? ओके, सीपी आपका होता है द प्राइस एट विच, द प्राइस एट विच, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, 1 मिनट। The price at which the shopkeeper the shopkeeper why a product, why a product is called its cost price. Okay, the price at which the shopkeeper buy a product is called its cost price. इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ओके, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाय अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पर एक शॉपकीपर अपनी कोई वस्तु खरीदता है या फिर कुछ प्रोडक्ट खरीदता है तो वो रेट आपका होता है क्रय मूल्य, या फिर कह सकते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेलिंग प्राइस या फिर एसपी। एसपी इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना मैथ स्टार्ट नहीं किया है या फिर जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा नहीं है। ओके, बिल्कुल ही ज़ीरो है मैथ में। ये वीडियो आज उनके लिए है। अगर आपके फ्रेंड्स भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के ग्रुप में, अपने फ्रेंड के पर्सनल चैट में शेयर कर दें ताकि वो भी आज प्रॉफिट एंड लॉस सीख जाएं। ओके,
व्हाट इज सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? द प्राइस द प्राइस the price at which the shopkeeper sells a product called selling price. अब ये क्या हुआ? एसपी या फिर विक्रय मूल्य, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पर, जिस रेट पर शॉपकीपर अपनी कुछ वस्तु बेचता है, ओके, अपनी वस्तुएं जिस रेट पर एक शॉपकीपर बेचता है तो वो उसका होता है विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। इसको हम कह सकते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कह जाता है या फिर कहलाता है। ओके, इसको आप सीपी को आप ऐसे समझ लो, अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो तो वो आपका सीपी होगा, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉफिट। रहेगा प्रॉफिट, इसको हम हिंदी बोलते हैं लाभ। ये प्रॉफिट या फिर लाभ क्या होता है? लाभ किसे कहते हैं या फिर प्रॉफिट किसे कहते हैं? द गेन मेड बाय द शॉपकीपर the shopkeeper sells a product called profit. Okay. The gain made by the shopkeeper sells a product called profit. अब ये क्या होता है? मान लो आप कुछ खरीद करके लेकर के आए, ओके, और आपने उसको बेच दिया। बेचने पर जो आपको प्रॉफिट होगा, बेचने पर जो आपको पैसा बचेगा, ओके, जो आपको मुनाफा होगा या फिर फ़ायदा होगा, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। जो पैसा आपकी पॉकेट में बचता है, सेव होता है, ओके, सेविंग मनी आपकी होती है प्रॉफिट। आपने इसको सेविंग कितना किया, ओके, वो आपका होता है प्रॉफिट या फिर लाभ। एंड नेक्स्ट आता है आपका लॉस या फिर हानि। ओके, लॉस या फिर हानि। अब लॉस या फिर हानि क्या होती है? द मनी लॉस्ट ऑन सेलिंग द मनी एंड यूसू कर रहा है ये, द मनी लॉस्ट ऑन सेलिंग लॉस्ट ऑन selling a product is called loss. The money lost on selling a product is called loss. अब ये क्या होता है? मान लो आप कुछ खरीद कर लेकर के आए, मान लो आपने एक नोटबुक परचेज की, उसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये न्यू पे जा गया। ओके, मान लो आपने एक नोटबुक परचेज की 20 रुपये की, उसको आपने बेच दिया 15 रुपये में। मतलब 20 रुपये की आप लेकर के आए, 15 बेच दिया, तो आपकी पॉकेट से मनी गया, आपकी जेब से और पैसे गए, मतलब आप घाटे में आए या फिर हानि हुई आपको या फिर आपको लॉस हुआ। तो आपको लॉस हो रहा है, दैट्स मीन अगर आप जितने में खरीद करके लेकर के आए उससे कम में बेचोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। ओके, क्या होगा आपको? लॉस। अगर आप जितने में कुछ खरीद कर लेकर के आए, आपने उससे कम में बेच दिया तो आपको लॉस होगा, और अगर आपने उससे ऊपर में बेच दिया तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ओके,
समझते हैं आपको। उसमें आपको मालूम है सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस। सीपी मान लो अगर आपका 20 रुपये है, ओके, आपका सेलिंग प्राइस आपका है 25 रुपये, तो बताइए इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस क्या हो रहा है। इसमें सीपी क्या है आपका 20 रुपये, दैट्स मीन आप 20 रुपये का कुछ खरीद करके लेकर के आए। अभी आप इसी को समझ लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सीपी कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 20 रुपये। आप कुछ 20 रुपये का खरीद करके लेकर के आए और आपने उसमें बेच दिया 25 में। अब आपको दिख रहा है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। ओके, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। आपको दिख रहा है सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, इफ सीपी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन आपको लॉस होगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, तो आपको वहाँ पर लॉस होगा, सॉरी वहाँ आपको प्रॉफिट होगा। ओके, वहाँ आपको क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर जहाँ आपका सीपी ग्रेटर है एसपी से या फिर आपका क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तब वहाँ आपको क्या होगा, तब वहाँ आपको लॉस होगा। ओके, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 20 रुपये में आप कुछ खरीद करके लेकर के आए, आपने 25 में बेच दिया, मतलब सीपी से ज़्यादा रकम में आपने उसको बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा, इजीली प्रॉफिट होगा आपको। ओके, इसको समझते हैं। आपका सीपी 20 रुपये, आपका एसपी 25, आपको हो रहा है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो रहा है आपको 25 रुपये का बेच दिया आपने, आप 20 में लेकर के आए, प्रॉफिट आपको 5 रुपये हुआ। ओके, अब ये प्रॉफिट आपको 5 रुपये हुआ, आपने माइंड से कर दिया। बट इसको क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से कैसे करते, आपको मालूम है कि सर हमने 5 रुपये का प्रॉफिट लिया। ओके, अब 5 रुपये का प्रॉफिट आपने कैसे लिया, आपने 25 में से माइनस किया 20। ओके, 25 क्या आपका एसपी, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या है आपका सीपी, तो ये सीपी। ओके, ये आपका फॉर्मूला किसका है, प्रॉफिट का हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप नोट करना। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो भी आप सीखोगे आज। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं, आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, फॉर्मूले याद नहीं किए जाते हैं, फॉर्मूले को आप बनाना सीख लो। प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे होता है, आपको मालूम है कि अगर हम जितने में खरीद कर लेकर के आए हैं उससे ज़्यादा में बेच दें उसको तो हमें लाभ होगा, कम में बेच दें तो हमारा हानि होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आपका है आ स्कूटर a scooter a scooter bought for 12,000 and sold for 10,000। ओके, एक स्कूटर खरीदा गया कितने रुपए में, 12,000 में। ओके, एक स्कूटर खरीदा गया है 12,000 में। ओके, एंड सोल्ड फॉर 10,000, उसको 10,000 बेच दिया गया। एक स्कूटर खरीदा गया 12,000 में और 10,000 में बेच दिया गया, तो आप खरीद कितने में रहे हो, आपने खरीदा है 12,000 में, तो खरीदा गया है तो सीपी होगा, सीपी कितना होगा आपका 12,000। ओके, एंड एसपी कितना होगा आपका, बेचा है आपने कितने में 10,000 में। ओके, 10,000, आप 12,000 का लेकर के आए एंड 10,000 बेच दिया, आपको लॉस या प्रॉफिट, इसलिए आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आपने सीपी से कम में बेच दिया। ओके, तो आपको लॉस होगा। अब लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। ओके, तो सीपी माइनस एसपी करोगे तो आपका लॉस कितना होगा 2,000।
ओके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। ओके। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है, आपको इसमें कहेगा कि लाभ आप फाइंड कीजिए प्रतिशत में या फिर प्रॉफिट फाइंड कीजिए परसेंटेज में। ओके। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किस पे हम फाइंड करते हैं, किस पे निकालते हैं। आपको प्रॉफिट परसेंटेज या फिर हानि परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज आपको निकालना है सीपी पे, आपको निकालना है क्रय मूल्य पे, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस पे। ओके। मान लो आपसे कहे यहाँ कि आपका सीपी 25,000 था। ओके। आपका सेलिंग प्राइस 30,000 था, सॉरी 30,000 था। मतलब आपसे कहा उसने कि आपका सीपी, आपका क्रय मूल्य 25,000 था और आपका विक्रय मूल्य 30,000 था। आपको दिख रहा है कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कीजिए। ओके। आपको मालूम है कि इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25,000 का आपने खरीदा और 30,000 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें 5,000। ओके। प्रॉफिट 5,000 हो रहा है आपको, 5,000 रुपये प्रॉफिट किस पे हो रहा है आपको, सीपी पे हो रहा है। 25,000 की खरीदने के बाद उसको आपने बेचा तब आपको 5,000 बचे। ओके। तो सीपी पे या क्रय मूल्य पर ही आपको लॉस या फिर प्रॉफिट होता है। ओके। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ओके। इसको सॉल्व करते हैं। आपका प्रॉफिट कितना है 5,000। ओके। इसको यहाँ करते हैं हम, आपका प्रॉफिट है 5,000 या फिर 5,000 एंड आपका सीपी कितना है 25,000 मल्टीप्लाई 100। ओके। ये 20 25 बन 25 4 जा 100 एंड 5 4 जा 20%। अब यहाँ कुछ कंफ्यूज है, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ने यहाँ क्या कर दिया, इतने पार्ट में सर ने क्या किया, डायरेक्ट आंसर सर 20% दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, डोंट वरी। आपका सीपी था 25,000, आपका एसपी था 30,000। ओके। आपका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। आपको दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है आपका 5,000, 5,000, तो 5,000 अपॉन अपॉन में क्या जाएगा सीपी। ओके। नीचे हमेशा आपका सीपी आएगा, चाहे आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, चाहे आपसे वो लॉस परसेंटेज पूछे, चाहे वो आपसे क्रय मूल्य प्रतिशत का है, आपसे विक्रय मूल्य आपसे वो लाभ प्रतिशत का है या फिर आपसे वो हानि प्रतिशत का है। आपको नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही लिखना है, आपको हमेशा नीचे सीपी ही लिखना है, आपको हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। ओके। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000, 25,000 देन मल्टीप्लाई 100। पूछ रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज में पूछता है तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ओके। 1 2 3, 1 2 3। ओके। 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ओके, ये तो आपका आता है। एंड 5 वन ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सूर्य कितना रहेगा 1, तो 1 0 आ गया आपका आंसर 20%। 20% आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपका है प्रॉफिट परसेंटेज। ओके। सेम ऐसे ही
लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं हम, सेम ऐसे ही हम हानि प्रतिशत फाइंड करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उसने आपसे कहा कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वन बुक इज रेट 110। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका सीपी मान लो, सीपी आपका 100, ओके 100 था। एंड सोल्ड या फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका एसपी मान लो आपका 150 था, 150, ओके। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आपको मालूम है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो रहा है आपको 50 रुपये का, 50 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 100 पे, तो ये आपका 100 पे मल्टीप्लाई 100, ओके। तो 20 एंड 20, आपका आंसर 50%, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब सीखते हैं कि लॉस प्रतिशत या फिर लॉस परसेंटेज या फिर हानि प्रतिशत कैसे फाइंड करते हैं। उसने आपसे कहा कि आपका सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, सीपी आपका था 100 रुपये, ओके। एंड आपका सेलिंग प्राइस था 80 रुपये। व्हाट इज़ द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना हो रहा है, या फिर लॉस परसेंटेज में कितना हो रहा है, या फिर हानि प्रतिशत में कितनी हो रही है। आपको मालूम है कि हानि कितनी हो रही है 20 रुपये। अगर लॉस हो रहा है तो ऊपर लॉस लिखेंगे, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर आप प्रॉफिट लिखोगे। आपको मालूम है कि इसमें आपका हो रहा है लॉस, क्यों, क्योंकि सीपी से कम रेट में इसने बेच दिया एसपी, ओके। एसपी 80 इसका, तो 100 में से 20, सॉरी 100 में से आपका 80 गया, दैट्स मीन आप सीपी आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, आपने सेलिंग प्राइस था आपका 80 रुपये, दैट्स मीन आप कुछ चीज़ लाए खरीद के 100 में बेच दिया आपने 80 में, तो आपको लॉस हुआ कितना 20 का, तो 20 ऊपर जाएगा। 20, 20 इज द नोमिनेटर एंड एस पी क्या है आपका ये सेलिंग प्राइस, ओके। तो नीचे क्या आएगा आपका, नीचे क्या आएगा आपका सीपी आएगा, सीपी कितना है आपका 100, तो ये 100 मल्टीप्लाई 100, 1 to 1 2, आपका आंसर 20%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वन साइकिल इज 9, सीपी कितना है आपका, उसको मैं रफ करता हूँ। एक साइकिल का आपका सीपी कॉस्ट प्राइस था आपका 1960 रुपये, 60 रुपये, ओके। एंड आपका इसका सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस आपका था 1862 रुपये। आपने एक साइकिल खरीदी जिस साइकिल का क्रय मूल्य था वो 1960, एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस था 1960 रुपये, एंड उसी साइकिल का सेलिंग प्राइस था, उसी साइकिल का विक्रय मूल्य था, उस साइकिल को आपने बेच दिया 1862 रुपये में, 1862। आपको दिख रहा है कि इसमें आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस। आपसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंट फाइंड कीजिए। आपको ये तो मालूम है कि इसमें लॉस हो रहा है, अब इसमें लॉस कितना हो रहा है ये नहीं मालूम अभी, ओके। इसमें लॉस कितना हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, आपको दिख रहा है कि इसमें लॉस हो रहा है 98 रुपये का। इसको मेहनत कर लें आप, इसमें लॉस आपका होगा 98, तो लॉस हो रहा है, लॉस कितना 98 का, तो 98 ऊपर आएगा, ओके। लॉस किस पे हो रहा है 1960 पे, तो 1960 आपका ऊपर आएगा, देन मल्टीप्लाई, सॉरी नीचे आएगा ये, देन मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंट में आ जाएगा आपका, ओके। 10 से 10 कट, ओके। इसे कट कर लेंगे हम, अब इसको 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 1 मिनट, 2 4 जा 8, ओके। 2 4 जा 8, आपका है 9, आया 8, रिमाइंडर आपका 1, तो 1 ही आ जाएगा, ओके। ये आपका हो गया 18, 2 9 जा 18, एंड 2 9 जा 18, 2 9 जा 18
है 19 आया 18 रिमाइंडर आपका 1 एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, है 9 आपका आया 7 रिमाइंडर आपका 2, तो यहाँ 2 आ गया, ये हो गया आपका 28, 7 4 जा 28। ओके नेक्स्ट 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 7 से 7 कट आपका, तो आंसर क्या है आपका लॉस परसेंट? लॉस परसेंट आपका आया 5